भाइयों राम राम सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों मंडी से जीतकर आई मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत ने फिर से किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। ये कहा है कि वहां पे बैठे किसान बलात्कारी थे, किसान मर्डर कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। सबसे पहले मैं इस लड़की को ये बताना चाह रहा हूं कि अब भी वहां के थानों में जहां पे हमारा आंदोलन चल रहा था, आपको वो प्रूफ मिल जाएंगे कि जब आपकी विचारधारा के लोगों के तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी लड़कियों को मोर्चे के अंदर भेजा जा रहा था जिनको हमारे लोग, हमारे युवा पकड़ते थे और पकड़कर पुलिस को हैंडओवर कर रहे थे। वो थाने के अंदर अब भी पड़ा होगा। वो तो जो वहां इस तरीके से आई हुई लड़कियों को पकड़कर पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं, वो कैसे आप कह सकते हो कि वो बलात्कारी थे? लेकिन हाँ, ये बात जरूर आपकी सरकार की मंशा थी, पूरी कोशिश थी, पूरा यत्न था कि वहां पे कोई ऐसी इंसिडेंट हो, ऐसी घटना घटे जिसकी वजह से आंदोलनकारियों को बदनाम किया जा सके। और उससे हमारे आंदोलनकारी पूरे सतर्क थे, सतर्क रहे हैं, आपकी उन चालों में नहीं आए। मैं कल से हमारे पत्रकार भाई कुछ बातें पूछ रहे हैं, उनसे मैं बात ये कहना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लड़की कंगना रनौत है, ये इस बात के लिए फेमस है, इस बात के लिए पूरी तरह मशहूर हो चुकी है कि हर रोज कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करना, और आए दिन कहीं पे भी विवाद इसी का खड़ा होता है। जब ये सांसद नहीं थी उस समय भी आपने देखा होगा कि कितने सारे एक्टर्स के साथ इसका डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, फिल्मों के डायरेक्टर्स के साथ इसका झगड़ा हुआ, प्रोड्यूसर्स के साथ इसका झगड़ा हुआ, और सबके साथ इसका विवाद रहा, तरह तरह का विवाद रहा। तो जिस लड़की ने, उसकी वह मानसिकता ऐसी बन चुकी हो कि विवादित बयान देना है और अखबारों की सुर्खियों में रहना है, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, जो अंधभक्त उस लड़की के पक्ष में, उस लड़की के जब उसको कोई बोल देता है, उसको कोई कुछ कहता है तो तकलीफ मानते हैं, उन सबको मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लड़की को काइंडली कृपया ऐसी विवादित बयानबाजी से रोकें। ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो लगातार पत्रकार भाई हमारे से सवाल कर पूछ रहे हैं, हमारे से पूछ रहे हैं कि भाई अब तो भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है, ये कह दिया कि उनके बयान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ये भी कहा कि आगे से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सभी पत्रकार भाइयों को शायद ध्यान हो इस बात का कि जैसा बयान ये लड़की दे रही है, ये कोई पहली बार बयान नहीं आया। भाजपा के वरिष्ठ नेता, नामवर नेता बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। कोई किसानों को आंदोलनजीवी बोल रहा है, कोई किसानों को आतंकवादी बोल रहा है, कोई अलगाववादी बोल रहा है, कोई खालिस्तानी बोल रहा है। तरह तरह की बयानबाजी किसानों के ऊपर की जा रही है। ये जिस पार्टी के ढेर सारे लोगों ने किसानों के ऊपर ऐसा बोला गया हो, अगर ये कंगना रनौत बोलती है तो फिर इसका स्पष्ट है कि ये अपना बयान नहीं दे रही, ये उस पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत बोल रही है। उनकी आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी के ऊपर बोल रही है वो लड़की भी। और मैं भाजपा के उन नेताओं ने जिन्होंने ये
पल्ला झाड़ने का काम किया कि हमारा इसके बयान से कोई रिश्ता नहीं है। केवल पल्ला झाड़ देने से काम नहीं बनने वाला। अगर आप सच में ये सोचते हो कि आप राष्ट्रवादी हो, ये स्पष्ट करना चाहते हो कि आप राष्ट्रवादी हो, अगर आप ये क्लियर करना चाह रहे हो कि आप देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आपको सबसे पहले ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी जो भी आपकी पार्टी के अंदर ऐसी देश को तोड़ने के लिए किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। वो तो फिर एकता रखने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो तो एकता को अखंड करने के लिए, तोड़ने के लिए, खंड खंड करने के लिए वो प्रयास नहीं हो रहा। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस लड़की ने जो बयान दिया उससे पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलने वाला। पार्टी अगर सच में देश प्रेमी है, पार्टी अगर सच में राष्ट्रवादी है, तो पार्टी की एक जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़की ने जो बयानबाजी दी, उसकी बयानबाजी को लेकर पूरे देश की किसान जमात के अंदर नाराजगी है, गुस्सा है, और उसके लिए उस लड़की के खिलाफ तुरंत उसने देश को तोड़ने जैसा बयान दिया है, लोगों के अंदर झगड़ा पैदा करने जैसा बयान दिया है, और उसके खिलाफ तुरंत सुरक्षा को, देश की सुरक्षा, देश की एकता को ध्यान में रखते हुए मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। तब ये लोग मानते कि ये तो भाई ठीक बात है। अगर उनके किसी सांसद ने ऐसा बात कहा तो उसी समय उसे पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन ये तो कहीं नहीं हुआ। ये तो सिर्फ इतना कहा गया कि हमारा उसके बयान से कोई लेना देना नहीं, और उनकी फेसबुक पे ऊपर वो उनकी पोस्ट अब भी वैसी की वैसी चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ उसको थापी देकर उससे वो बात करवाई जा रही है, उधर से अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। ये अति निंदनीय कार्रवाई है हमारी सरकार की और भाजपा की। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करने से आप देश की एकता के लिए खतरा बन रहे हो, सबके सब खतरा बन रहे हो। सो मेरा आप पूरे देश को ये निवेदन है कि ऐसे जिस तरीके से इन लोगों की बयानबाजी आ रही है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको जोड़ना है, देश को बचाना है, एकता बनाकर रखनी है। पूरे देश के अंदर सब धर्मों के लोग, सब कम्युनिटीज के लोग, सब जातियों के लोग एक होकर रहने की अब आवश्यकता है। हमें इनकी ये पोलराइजेशन की नीति को समझना होगा और उसको समझते हुए इनके किसी भी झांसे में आकर कहीं पे भी इनकी ये पोलराइजेशन की राजनीति सफल नहीं होने देनी। हम एक हैं, पूरा देश एक है, एक होकर हम अपनी लड़ाई आगे ले जाएंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सब इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो जाए और ये जल्द से जल्द ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाए, हमारे भाजपा के जो प्रधान जी हैं उनके पास ये वीडियो जाए ताकि उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। पता चलेगा अब क्या कार्रवाई करते हैं वो। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।